नमस्कार दोस्तों। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को ये नहीं समझता कि कैसे बड़ी आसानी से सिर्फ हम ये पता करके कि आपका लग्न कौन सा है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसी चीज़ को लेके आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। लियो लग्न को लेके हम डिस्कस करेंगे कि लियो लग्न में जब अलग अलग राशि आती है तो क्या रिजल्ट देता है, क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर होता है। मेरा नाम है सुधीर कोए और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट और रिस्ट वॉच एनालिस्ट का जनक हूं। चलिए अभी बात करते हैं रिगार्डिंग दी लियो लग्न और कैसे ब्लैंक चार्ट उसका अनफोल्ड होता है। लग्न में कौन सी राशि है? 5वें नंबर की राशि है। 5वें नंबर की राशि क्या बात करती है? आपके बच्चों के बारे में बात करती है। अब बच्चा जो है सर पे बैठ गया, मतलब व्यक्ति बच्चों की तरह बिहेव करता है। यस, लियो लग्न के व्यक्ति कई बार चाइल्डिश नेचर के होते हैं, बहुत क्रिएटिव नेचर के होते हैं, कम्युनिकेशन उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बातें वो करना चाहते हैं। और साथ ही साथ 5वें नंबर की जो राशि है वो बताती है कि व्यक्ति में ईगो बहुत रहेगा और वो व्यक्ति हमेशा सजता धजता है, ऐसा एज इफ कोई राजा सज धज रहा हो। तो हमेशा वो जो कपड़े पहनेंगे, हमेशा वो जो अपना मेकअप करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज वो जरूर करेंगे जहाँ पे कुछ तो भी ना चमकने वाला है, शाइनी है, जैसे कि राजा सामने से आ रहा है ये पता चले। भले ही उनका शरीर कैसा रहे, भले ही वो दिखने में कैसे रहे, उनका सजना धजना एकदम क्लासिक होता है, एक राजा की तरह होता है, दिखने में बड़े वो अच्छे दिखना चाहते। तो ये है लियो लग्न के बारे में। अगर हम दूसरे घर में जाएंगे तो दूसरे घर में उनका वर्गो राशि। अब क्या होगा? वर्गो राशि मतलब खान पान में, फैमिली में या पैसों में हमेशा चैलेंजेस, प्रॉब्लम और इश्यूज। इनका काम है, इनका जन्म हुआ है फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इनका जन्म हुआ है फैमिली के फूड के प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए, इनका जन्म हुआ है फैमिली के पैसों के प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए। अक्सर आपको लियो लग्न का व्यक्ति जो है फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोन से कंट्रीब्यूशन करते हुए या इनके कारण फैमिली के लोन बढ़ते हुए आपको जरूर दिखेंगे कि कहीं ना कहीं लोन का और पैसे का समय इनका हमेशा आएगा। इनकी फैमिली के ही लोग इनके दुश्मन बनेंगे, इनके फैमिली में ही लोग उनको अपोज करेंगे, चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, कि वही राशि उनका दूसरे घर में आया हुआ है। तीसरे घर में जो राशि है वो है लिब्रा। तो लिब्रा राशि में इनकी जो रिस्ट वॉचेस है, इनकी जो हैंड राइटिंग है, इनका जो कम्युनिकेशन है, वो हमेशा वो इंप्रूव करने के चक्कर में रहते हैं। हमेशा महंगी घड़ियां पहनेंगे, महंगा पेन खरीद लेंगे या महंगे गैजेट्स खरीद लेंगे, या हमेशा अपने गैजेट्स को चमकाएंगे, अच्छा रखेंगे, अच्छा दिखना चाहेंगे। ये हमेशा क्लीनलीनेस की उम्मीद रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनसे कभी भी आप खराब लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। इनकी लैंग्वेज हमेशा अच्छी रहेगी, इनकी लैंग्वेज में हमेशा वो प्योरिटी रहेगी, जहाँ पे आपको मजा आएगा कि अरे यार ये लैंग्वेज बड़ा क्लीन है, ये लैंग्वेज का क्वालिटी बड़ा अच्छा है। तो ये अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको ये प्रभावित कर पाए, बड़े सुशील लगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन उनका बहुत ही शालीन, क्योंकि 7वें घर की राशि है। 7वां घर मतलब 7वीं राशि में तो बहुत ही शालीनता की बात करता है ना लिब्रा। बहुत बैलेंस अप्रोच, ना कम ना ज्यादा, ना आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे ना कम रिस्पेक्ट दे रहे, इक्वल जो आपको लगना चाहिए उसी लैंग्वेज में ये बात करेंगे। नेक्स्ट राशि जो है वो है चौथे घर में, वो है द राशि ऑफ स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो का राशि मतलब प्रॉब्लम्स, इसलिए लियो लगने के व्यक्ति ने अगर खुद अपना घर कंस्ट्रक्ट करने का चालू किया तो एक्सपेक्टेड समय से ज्यादा समय लगने ही वाला है, क्योंकि निरंतर रूप से चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज आएंगे और उनके व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। उनकी मदर की हेल्थ हमेशा खराब रहती है, मदर की हेल्थ में बहुत ज्यादा चैलेंज उनको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो घर, मदर, व्हीकल, तीनों में चैलेंजेस निरंतर रूप से लाइफ लॉन्ग कभी सॉल्व ना होने वाले। तो इन लोगों ने जनरली अपना घर खुद नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्योंकि लेट होगा, डिले होगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर हम 5वें घर की बात करें तो 5वें घर में जो राशि जाएगी वो धनु। अब धनु राशि जो है वो नॉलेज की है, तो इनको अपने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला है, ये नॉलेज लेके ही पैदा हुए। और यहाँ पे उनको कंसल्टेंसी का नॉलेज कहो या बच्चों के साथ बिहेव करने का नॉलेज बोलो या फिर क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को लेके वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। तो बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बच्चों के लिए सोच जो है वो लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे एफर्ट्स बहुत लेंगे ये लोग, लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं होगा। और जो भी ले रहे हैं उस एफर्ट्स में वो कोई भी बुरा या अच्छा वो नहीं सोचेंगे, जो सही है वो करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बच्चों से कैसे बिहेव करना है या किसी को कैसे कंसल्टेंसी देना है, कैसे स्पेकुलेशन करना है, इन सबके नॉलेज में ये हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये 5वें घर का रिजल्ट उनको ऐसे मिलेगा। अब छठे घर में जाता है शनि का राशि, दैट इज मकर राशि। अब मकर राशि जो है उसमें आपके एम्प्लॉइज आते हैं। तो एम्प्लॉइज इनको हमेशा ऐसे चाहिए जो इन्होंने बोला और उन्होंने मान लिया। ये हमेशा अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा काम करवाने की इच्छा से रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोग रिपुरन का राशि है यहाँ पे, इसलिए इनके शत्रु इनके एम्प्लॉइज ही बनेंगे। इनको रोग इनके एम्प्लॉय के साथ का जो उनका ट्रीटमेंट रहेगा वहां से आएंगे और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए
लिए या अपने कर्म क्षेत्र को बचाने के लिए या कर्मों को करने के लिए उनको बहुत ज्यादा लोन भी उठाना पड़ेगा। तो इनका जो कर्जा है वो पास्ट लाइफ में उन्होंने जो कर्म किया उसका कर्जा है, और इनके लिए जिन लोगों ने काम किया उसका कार्मिक कनेक्शन ये है। तो कहीं ना कहीं इनको जो भी एम्प्लॉयज मिलते हैं वो पिछले जन्म से जुड़े हुए मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कर्म पहले किया था, कभी ये उनके बॉस थे, कभी आज उनके ये बॉस है, ऐसा कुछ कनेक्शन रहेगा, तभी लियो लग्न के व्यक्तियों को वो लोग मिलते हैं। अब देखिए 7वें घर में जो राशि जाता है वो एक्वेरियस। अब एक्वेरियस राशि कैसा है, राहु का है। तो राहु में बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इसलिए लियो लग्न का व्यक्ति अपने स्पाउस को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको देखेगा, बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा आकांक्षा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा, और वो चाहता है कि उनकी जो स्पाउस है उनकी हर इच्छा की पूर्ति करे। तो उनकी जो इच्छा पूर्ति है वो स्पाउस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, उनके एसोसिएशन के द्वारा वो हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दे ऑलवेज वांट कि ये सब चीजें उनकी उनके बिजनेस से हो या उनके स्पाउस से वो होनी ही चाहिए। उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि राहु की राशि है, लियो लग्न का व्यक्ति है, जब वो पब्लिक के सामने जाता है तो वो राहु बन के जा रहा है। यही कारण है कि कई बार लियो लग्न के व्यक्ति जो है ऑफन पब्लिक में मिसअंडरस्टूड रहते हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आपकी मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे लियो लग्न के व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या मल्टीपल मैरिजेस है या मल्टीपल वाइफ्स है, इसमें जा सकते। अब 8वें घर में जो राशि जाता है वो राशि है गुरु का, दैट इज पाइसेस मीन। तो पाइसेस राशि का 8वें घर में जाना ये बताता है कि इनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स को उनको आखिर में हताश होकर छोड़ना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की तो वो नहीं होने वाला है। इनको भगवान भरोसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे और तभी ये रिजल्ट होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे उनका जो ऑकल्ट का नॉलेज है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट लाइफ में ऑकल्ट की पढ़ाई की थी, इसलिए आपका पास्ट लाइफ का जो राशि है वो आपका 8वें घर में आया है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर दीज पीपल टू डू द मेडिटेशन टू इनवाइट या इन्वोक दी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जहाँ पे पिछले जन्म की बहुत सारी चीजें ये याद कर पाएंगे। अगर उन्होंने मेडिटेट किया, अगर उन्हें समाधि लिया तो इसमें से बहुत सारी खोज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कॉन्शियसली जब बहुत ज्यादा एफर्ट लेंगे 8वें घर को लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी तरह का चैलेंज को सॉल्व करने के लिए या किसी तरह के नॉलेज की गेन के लिए 8वें घर का, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। सबकॉन्शियसली ये बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये दे देगा। 90वें घर की हम बात करें तो 90वें घर में जो राशि जाती है वो है आपकी मार्स की राशि, दैट इज एरीज, तो मेष राशि। अब 90वें घर में जो भी राशि जाएगी उसके लिए इनको ना बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और वहां पे उनको किसी भी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसलिए लियो राशि के व्यक्ति जो है अक्सर अपने पिता के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने गुरु के लिए आउट ऑफ द वे जाके बहुत काम करते हैं, बहुत एफर्ट लेते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन उनका रिकॉग्निशन उनको नहीं मिलता है, उनका वैल्यू उनको नहीं मिलता है। और ये किसी भी हद तक जाके अपने गुरु या अपने पिता के लिए एफर्ट लेके काम कर सकते। जब हम 10वें घर में जा रहे हैं तो 10वें घर में उनका टॉरस आता है। तो 10वें घर में टॉरस का मतलब यह होगा कि ये व्यक्ति जो है बातचीत करके पैसे काम कर सकता है, मतलब ऐसा कोई काम जहां पे बातचीत करना हो, बैंकिंग, मनी से जुड़ा हुआ, फूड से जुड़ा हुआ, ये सब जो है इनसे जुड़ा हुआ ये काम कर सकता है। तो ये लोग अक्सर अपने वर्क प्लेस पे जाके बहुत ज्यादा वर्बल हो जाते हैं या वोकल हो जाते हैं। दिस पीपल टेंड टू टॉक अ लॉट एट दी वर्क प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर की राशि जाती है। अगर हम लोगों ने 11वें घर को देखा तो 11 नंबर में 3 नंबर की राशि, तो देखो 3 नंबर मतलब क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कहाँ हो गया, पब्लिक के साथ हो गया, जिन के साथ आपका नेटवर्किंग होगा उनके साथ आप बातें बहुत करोगे। इसलिए लियो लग्न का व्यक्ति अक्सर आपको फोन पे बहुत ज्यादा बातें करते हुए दिखेगा। और ये लोग अपने पैसे को लेके, स्पेशली अपने इनकम को लेके, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं। ये अपने प्रॉफिट का त्याग नहीं करना चाहते, जितना वो कमाना चाहते उतना वो गारंटीड कमाना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा फोकस होते हैं कि इनका नफा कम ना हो। अपने दोस्त से वो प्रॉफिट बनाते हैं, अपने नेटवर्किंग से वो प्रॉफिट बनाते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल राशि है, इसलिए ये इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं और वहां से वो पैसे भी बना पाते हैं। तो 3 नंबर का क्वालिटी ये होता है। और 12वें घर में जो राशि जा रहा है वो कर्क राशि है। कर्क राशि आपको इमोशनल कर दे, तो यहाँ पे दिस पीपल, अगर आप देखो कि मदर इज समबडी विथ हुम दे विल नॉट हैव गुड कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो मदर की राशि है वो 12वें घर में चलेगी। मतलब एक तो मदर अपने घर से दूर, या ये लोग मदर से उतना अटैचमेंट नहीं रख पा रहे जितना कि ये चाहते हैं। बहुत मुड़ी नेचर, मुड़ी स्वभाव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 12th हाउस। तो फॉरेन से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा ट्रैवल, इमोशनल ट्रैवल, हॉस्पिटल में जाएंगे तो इमोशनल ट्रॉमास को लेके जाएंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे। बेड प्लेजर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सेक्सुअल लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं लोग। दिस पीपल विल नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट अबाउट दैट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत एक भी किसी भी तरह का कंसिस्टेंसी 12वें घर में नहीं मिलेगा। नींद का पैटर्न हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, बहुत कभी बहुत ज्यादा सोएंगे, कभी कुछ नहीं सोएंगे, कभी बिना सोए बहुत काम करेंगे, कभी कभी बहुत सोने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो एफर्ट है वो बहुत मूडीनेस का होता है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं काम ये कर सकता है, क्योंकि 12वें घर में उनकी चौथी राशि है।
ये था लियो लग्न को लेके ब्लैंक चैट प्रेडिक्शन। अगर आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा इसमें से कितनी प्रतिशत बातें आपसे लागू होती, कितनी प्रतिशत बातों के बारे में आपने अनुभव किया, ये जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो मैंने क्या बनाना चाहिए इसको कमेंट जरूर कीजिए। लेट अस कम एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल।